नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुद्दे में आज बात होगी बस्तर में गहराते जा रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक है। कांग्रेस पर धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले चुनावों में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? ऐसे में कई सवाल हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी संग्राम। बस्तर में धर्मांतरण पर नहीं लग रहा विराम। धर्मांतरण के मुद्दे पर आक्रामक बीजेपी। 2023 चुनावों में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हावी है। बस्तर संभाग में लगातार 3 महीने से बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। जहां कांग्रेस SC/ST OBC आरक्षण के सवाल को लेकर मैदान में है, तो बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। धर्मांतरण और इस पर बढ़ते विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आग में घी डालने की बीजेपी वालों की आदत है। जल रहा था उस समय दुनिया देखा है कि आप लोग भी देखे हो, उन्हीं के पक्ष में क्यों जाते हो? केदार कैसे भी बोलता है ना, बस्तर चल रहा है। बस्तर में मैं बार बार बोलता हूं, सबसे बस्तर में जितना मंत्री बने हैं, कोई मंत्री 5 साल बना है, कोई 2 साल बना है, कोई कुछ साल बना है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। 4 साल में भूपेश बघेल का सरकार से कोई धर्मांतरण नहीं है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कवासी लखमा पर बड़ा निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप ने कहा है कि कवासी लखमा आदिवासी है भी या नहीं, या उनका भी अवैध धर्मांतरण हो चुका है। कवासी लखमा को बताना चाहिए कि वो आदिवासी है कि नहीं है, या उसका भी अवैध धर्मांतरण हो चुका है। सोनिया गांधी ने कहीं कहते कवासी लखमा का धर्मांतरण तो नहीं कर दिया, कांग्रेस पार्टी का धर्मांतरण तो नहीं हो गया। जो ऐसे अवैध धर्मांतरण के करने वालों के लोगों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। आप कहीं ना कहीं से यहाँ की संस्कृति को खत्म करने की साजिश रचे हो। यहाँ के माई दंतेश्वरी की पूजा के लिए आपको प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो। आप राम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो। ऐसे में धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश में सियासी संग्राम देखा जा रहा है। बीजेपी लगातार ईसाई मिशनरियों की तरफ से आदिवासियों का धर्मांतरण करने का आरोप लगा रही है। ताजा मामला बस्तर के भेजरी पदर से आया है, जहां एक शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। यहां आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। माना जा रहा है कि धर्मांतरण की राजनीति के सहारे बीजेपी आने वाले चुनावों में कांग्रेस को करारी चोट दे सकती है। इसीलिए बजट सत्र में बीजेपी विधायकों का धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखा गया है। इस बीच बस्तर में तेजी से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए बस्तर राज परिवार के सदस्य ने फॉर्मूला दिया है। विधानसभा में अगर एक बिल आता है और सरकार चाहे ये पारित करती कि कोई भी आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, अगर वो धर्मांतरित हो गया हो, कोई भी कास्ट का हो, मैं नहीं बोलूँगा आदिवासी हो, गैर आदिवासी में भी अगर कोई धर्मांतरित हो गया और वैध धर्मांतरण हो या अवैध धर्मांतरण हो, उन दोनों के ऊपर ये अंकुश लगाई जाएगी कि उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि धर्मांतरण की ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा कांग्रेस की गले की फांस तो नहीं बन जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो आरक्षण को लेकर के सियासत भी है और आदिवासी कौन है और कौन
राजनीतिक दल आदिवासियों का कितना हितैषी है, इसको लेकर के अब रेस शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बीच में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव से पहले धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। इसी को जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, आदिवासियों का असल में हितैषी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम हैं। राजीव जी भी अभी ये दावा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि मंत्री कवासी लखमा जो कि इससे पहले भी कह चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, अब इसी बयान को लेकर के इस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब जरा सबसे पहले इस बयान को लेकर के बता दीजिए कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1871 से जो 1951 तक गणना होती थी उसमें विभिन्न समुदाय और समूह के लोगों में आदिवासी भाइयों को गिना जाता था। लेकिन 1951 में इसे दो वर्गों में बांट दिया गया, जनजाति और अनुसूचित जाति, जनजाति। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि लगभग देश में 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग आदिवासी भाई हमारे हैं और देश की आबादी में लगभग 8.2% से ज्यादा इनकी उपस्थिति है। और जल जंगल जमीन के असली हकदार हमारे जो आदिवासी भाई, जिनको हम मानते हैं कि पहाड़ जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं, तो मैं आपके माध्यम से सुरेंद्र जी ये बताना चाहता हूं कि उनकी रीति नीति, संस्कृति, सभ्यता, सारी चीज अगर आप देखेंगे, पूजा पाठ पद्धति सब, तो वो प्राकृतिक उस पे सब करने वाले लोग। नहीं तो हिंदू धर्म से अलग कैसे हुई सर? देखिए, हिंदू धर्म से अलग हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 51 के बाद जो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा ना, 1951 के बाद जो गणना हुई, उसमें उनको वर्गीकृत करके दो उसमें समुदाय में उसमें कर दिया गया। और लगातार तो जाति आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जाति आप बता रहे हैं, तो एक धर्म के अंदर जाति आएंगी अलग अलग, तो आएगा तो धर्म हिंदू ही ना। निश्चित तौर पे मैं आपके वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि 1871 से लेकर अगर आप देखेंगे 41 तक जो जनगणना होती थी, लगभग 700 से ज्यादा उसमें समूह होते थे आदिवासी भाइयों के पूरे भारत देश में। और अगर आप देखेंगे कई राज्य ऐसे हैं, जैसे आज अगर आप देखेंगे, इतना सा सवाल है कि जब कवासी लखमा जी ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आप बेशक ये कह रहे हैं कि हिंदू नहीं होना ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये ठीक है, एक जाति अलग आपसे बता रहे हैं, लेकिन हिंदू हैं ये तो मान रहे हैं ना। लेकिन मंत्री साहब ये अलग से बयान क्यों देते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? देखिए, अब मैंने जैसा आपसे कहा ना कि उनकी रीति नीति, संस्कृति सब भिन्न होती है और वो पहाड़ी इलाकों में जो है प्रकृति को उसको मान के चलते हैं। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि बीजेपी जिस प्रकार से अभी इनके पूर्व मंत्री कह रहे थे कवासी लखमा जी आदिवासी है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि इनसे हमें नैतिकता के चरित्र प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है और आदिवासी भाई किस पे विश्वास करते हैं, ये पिछले चुनाव में उन्होंने बता दिया था। बस्तर पूरी तरीके से भाजपा मुक्त हो चुका था। ठीक है, ये इस बात का प्रमाण है क्योंकि लोगों का समर्थन और खास करके आदिवासियों का साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिलता है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर राजीव जी से ले लेता हूं। राजीव जी, ये ऐसा कहने की नौबत क्यों आ जाती है? केदार कश्यप ये क्यों कह देते हैं कि मंत्री कवासी लखमा आदिवासी हैं या नहीं है? आप ऐसा सवाल क्यों उठा सकते हैं सर? क्यों नहीं उठाएंगे? जिस प्रकार से कवासी लखमा जी दम में और घमंड में कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कांग्रेस का एजेंडा बार बार हिंदुओं के ऊपर है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, पंडित पुरोहित, मैं तपस्वी हूं पर पुजारी नहीं हूं। तो इस प्रकार से ठीक है, मैं वापस से आता हूं आपके पास। लेकिन ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है बार बार से पूरे प्रदेश के अंदर गूंज रहा है बाबूलाल शर्मा सर, और क्या आपको लगता है कि इसी मुद्दे को आधार बना करके अब ये जो कहा जा रहा है कि आदिवासियों का हितैषी असल मायने में कौन, इसकी रेस अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ये कह देना कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इस पर चर्चा आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अलग दिशा में हो जाती है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मैंने पहले भी कई डिबेट्स में ये बात को कहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के हमले जो है वो तेज होते जाएंगे और वो शुरू हो गए हैं। बजट सत्र के दौरान जो है उनके तेवर देखने को मिले, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे विनियोग की चर्चा हो, चाहे बजट पे चर्चा हो, सब में उन्होंने बहुत जबरदस्त हमले किए हैं। लेकिन सर इस बार तो हमला करने का मौका खुद कांग्रेस ने दिया है ना, मंत्री कवासी लखमा ही कहते हैं। वो था ना, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया उन्होंने, धर्मांतरण का भी उठाया, शराबबंदी भी उठाई, भ्रष्टाचार भी उठाया,
हर प्रकार के मौके पे। लेकिन ये जो आप जो बात कर रहे हैं, कवासी लखमा ने आदिवासी हिंदू नहीं है ये जो शब्द कहा है, उसका एक आधार बनता है। हाँ। वो आधार ये है बस्तर को एक साथ जी नहीं, बस्तर के लिए एक जब डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो मैं समझ पाया हूँ बता रहा हूँ, जब डॉक्टर अंबेडकर साहब को सारी जातियों को बांधना था हिंदू में, तो उनको दिखा कि भाई ये जो भी हिंदू होगा, हिंदू एक्ट उसके ऊपर लागू होगा, वो जो है जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ होगा। जर जोरू जमीन से जुड़ा हुआ, जर मतलब जेवर और जोरू मतलब पत्नी और जमीन मतलब जमीन, तो ये तीनों चीज से जुड़ा हुआ जो है वो आदिवासी वर्ग उस वक्त नहीं था जब ये संविधान बन रहा था। तो उन्होंने देखा इसको कैसे किया जाए। तो एक आप देखेंगे विवाह अधिनियम में पढ़ेंगे या आप उत्तराधिकार अधिनियम में पढ़ेंगे तो एक काज है, उसमें लिखा है अन्य लोगों को सबको जोड़ के हिंदू बताया है, और एक काज में लिखा है कि आदिवासी जनजाति जो है वो इस वक्त तक हिंदू नहीं होंगे जब तक इसके हेतु केंद्र में अध्यादेश जारी न कर दिया जाए। शायद उसी आधार को बना करके कवासी लखमा ने इस बात को कहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। वो काज अभी भी उन दोनों इसमें है, उत्तराधिकार अधिनियम में और विवाह अधिनियम में, उसी को आधार बनाकर वो कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। जहां तक सवाल है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, हिंदू है, निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक हिंदू और हिंदू में अंतर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में निकल के आ रहा है। यानी कि राजनीतिक दलों की परिभाषा अलग हो जाती है एक धर्म के नाम पर आकर के। ठीक है, मैं जरा इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सर वापस आता हूँ आपके पास। राजीव जी, अब जरा जवाब दीजिए। सर आप मंत्री साहब को कह देते हैं, हालांकि उसका एक आधार भी बताया बाबूलाल शर्मा सर ने, कि आखिर क्यों ऐसा कवासी लखमा जी ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उसका एक बड़ा आधार भी बताया है। अब जरा आप बता दीजिए। देखिए ये एजेंडा, ये पोप जॉन पॉल का एजेंडा है, जिस एजेंडे में मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कह रहा हूं कि जिसमें सोनिया गांधी जी बंधी हुई है और अब कवासी लखमा जी उस हिडन एजेंडे के सदस्य हैं। बूढ़ा देव की पूजा की जाती है, वो हमारे परम पिता शिव जी है। ये अगर पूजा जर जंगल जमीन की करते हैं तो वो हमारे उपासक शिव जी है। धरती की पूजा करते हैं वो शिव है। वो किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? भाई हमारे पूर्वज शिव के उपासक आदिवासी गोंड राजा थे, हम उनके साथ में थे, वो हमारे राजा थे। पूरी हिंदू सभ्यता और आदिवासी एक है। ये तो एक छुपा हुआ छद्म वामपंथी और कांग्रेस इतिहासकारों का एक छद्म वो है कि हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुइज्म को तोड़ दो। और राहुल गांधी जी अपनी परिभाषा देते हैं और बस्तर में इस बीच पानी, इंद्रावती नदी का पानी बह रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि बिना बात की खाई भारतीय जनता पार्टी के नेता बांट रहे हैं, यहाँ पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, वो कवासी लखमा जी ने कहा हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें हिंदू से अलग किया जाए। अरे कैसे अलग करो दोगे भैया? हमारा और आपका डीएनए एक है। आपके उपासक जो गोंड राजा थे वो हमारे राजा थे, आपके जो बूढ़ा देव है वो हमारे शिव जी हैं। अच्छा आप अगर, और यही लोग आके इनके जो ईसाई मिशनरी के लोग आके कहते आप असभ्य हो, आप बाइबिल को पकड़ लो तो आप सभ्य हो गए हो। यही मैक्सिको में हुआ। नहीं तो आपके पास भी तो आधार होना चाहिए ना, आपके साथ अगर आदिवासी हैं। सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बार बार ये कहना है कि इलेक्शन एक इसका पैमाना होता है कि कौन सा राजनीतिक दल किसको जनता कितना पसंद कर रही है। इससे पहले कि चाहे बाय इलेक्शन हो, चाहे कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिला है, आदिवासी वर्ग ने साथ दिया है। नहीं ठीक है ना, सपोर्ट मिला कोई बात नहीं। हाँ लेकिन सब झारखंड के आदिवासियों, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों ने हमको सपोर्ट दिया। ठीक है, सपोर्ट मिल गया। बात तो छत्तीसगोढ़ की है ना सर। अमित श्रीवास्तव जी जरा जवाब दीजिए सर। शिवेंदु जी एक सेकंड, मुद्दा चल रहा है लगातार। जो आदिवासी बंधु है उनको ईसाई मतों में विभाजित किया जा रहा है और वहाँ कांग्रेस के लोग जाके आग में घी डाल रहे हैं और कांग्रेस को लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि अस्पताल मिलेगा, शिक्षा सुविधा मिलेगी, हिंदू धर्म से अलग हो जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं हमारे वोटर है ईसाई बंधु। ठीक है, अमित श्रीवास्तव चल रही, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है हम सब। ठीक है सर, एक आप जरा सुन लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी को, सुन लीजिए एक बार जरा। हाँ अमित जी। देखिए शिवेंदु जी, मैं आपको बता दूं, आदिवासी भाई जो है वो अपनी रीति पर्व और त्योहार वो उसका अपना पालन करते हैं और पूरी तरीके से मैंने कहा ना प्राकृतिक आधारित होता है। और जैसा मैंने आपके माध्यम से बता दूं कि रीति रिवाज, शादी ब्याह, उत्तराधिकार नियम अगर आप देखेंगे तो उनका अलग होता है। राजू जी सुन लीजिए, राजू जी सुन लीजिए प्लीज, राजू जी सुन लीजिए। आदिवासी भी हिंदू है। अरे सुन लीजिए भाई। अमित जी
आदिवासी शुभेंदु जी क्या अच्छा एक मिनट जरा सुनिए ना राजीव जी, ठीक है एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर रिएक्शन। हाँ अमित जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत ही सम्मानित बाबूलाल भैया ने जो कहा, उत्तराधिकार उनका जो नियम है और विवाह, ये दोनों में सभी विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए उनका अपना तरीका होता है। और भारत में जैसा मैंने कहा ना कि 2 वर्गों में 51 के बाद उनको बांटा गया था, तो आपको बता दूं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति में उनका विवाह अधिनियम की धारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अनुसार अनुसूचित जाति सदस्यों पर लागू नहीं होता, यानी आदिवासी भाइयों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। जो संवैधानिक, अरे सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, आपको पता रहता नहीं और आप सुनते नहीं है। नहीं, चुनाव के समय संवैधानिक स्तर से भी इन्हें हिंदू नहीं मानता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जैसा कवासी लखमा जी ने कहा, और भाजपा के लोग जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि अरे सुन लीजिए आप, उन्होंने कहा कि 2011 में जनगणना के अनुसार हमारा लगभग 8.5% आदिवासी भाई है, लेकिन आपने 2021 में जनगणना होना था, आपने नहीं किया। हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, इसमें क्या बुराई है बताइए शुभेंदु जी। दूसरी चीज में नहीं, मांग क्या होगी सर, मांग क्या होगी कि हिंदू आदिवासियों को हिंदू से अलग कर दें? ये बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि अगर राष्ट्रपति महोदय के मैंने जैसा कहा ना कि उनकी रीति रिवाज संस्कृति पूजा पद्धति सब डिफरेंट होती है, और वो प्रकृति को मानने वाले होते हैं शुभेंदु जी, प्रकृति को मानने वाले होते हैं। इन्होंने राज्यों को, नहीं आप भी चले जाइए ना राजीव जी, आप भी जाइए, आदिवासियों को लेकर के उनके प्रतिनिधियों उनको साथ लेकर के पहुंचिए ना आप भी। फिर हम क्यों जाएंगे? हम तो बोलते मन के हम सब एक समान है, हिंदू हम सब एक है। ये तो कांग्रेस पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। कल तो बोल रही आदिवासी अलग है, कल वहां पर रावण हनुमान कहता है कि हम सनातनी नहीं है, हम हिंदू धर्म से अलग है। ये जो बांटो और राज करो की नीति कांग्रेस पार्टी चला रही है, और हम इसके विरोध में रहेंगे। आदिवासी सत्य सनातन धर्म के ध्वजावाहक है, वो हमारे पूर्वज है, उनके देवता और हमारे देवता एक है, उनके पुरखे हमारे पुरखे एक है। लेकिन कांग्रेस वोट की राजनीति, ठीक है मैं जरा, ठीक है सर, ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है अब आदिवासियों को भी तय करना होगा। आदिवासी बड़े समझदार है सर, वो तय कर रहे हैं कि आखिर वो हिंदू हैं या नहीं है, उनको खुद भी पता है। बाबूलाल शर्मा सर, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाह रहा हूं कि अगर आरक्षण का मसला, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका हल क्या निकलना चाहिए, तो अगर कोई धर्मांतरित होता है या मतांतरण उसका हो जाता है तो आरक्षण का लाभ ना मिले, ये साफ कर देना चाहिए। ये एक ऐसा बिल लेकर के आना चाहिए जिससे स्पष्ट हो जाए। मेरा व्यक्तिगत राय बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो धर्मांतरण कर ले उसको आदिवासी वर्ग का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, इसमें मेरी जो समझ बनती है कि आदिवासी वर्ग से, एक परिवार से अगर एक व्यक्ति ऊपर उठा दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, माने उसको आरक्षण का लाभ मिल गया है, तो उसके परिवार के किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि वो एक आदमी आरक्षण पाने के बाद में जो अपना स्तर बढ़ा लेता है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के योग्य बना लेता है, नौकरी दिलाने के योग्य बना लेता है। मेरी व्यक्तिगत राय है ये, मैं इससे सामूहिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, समाज में असंतुलन की स्थिति बन रही है। ठीक है, इस असंतुलन को दूर करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इसका पूर्ण तौर पर इसका इलाज हो सकता है, इसका हल हो सकता है, लेकिन राजनीति के लिहाज से इसका हल क्या होगा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आदिवासी हितैषी कौन है, इसको लेकर के रेस अभी भी तेज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।